नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे में कैप्टन सबरवाल के रिश्तेदार को क्यों मिला समन, भड़का पायलटों का संगठन। एफआईपी ने नाराजगी जताते हुए कहा, पर्याप्त नोटिस के बिना कैप्टन आनंद को बुलाना, खासकर तब जब वे घटना के गवाह भी नहीं है, ये पूरी तरह से अनुचित है। ये एक दुखद नुकसान के बाद उत्पीड़न और परेशानी के बराबर है। ये हमारे क्लाइंट की प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान पहुंचाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एफआईपी ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उस पर अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर काम करने और एक कमर्शियल पायलट को बुलाकर परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। फेडरेशन का कहना है कि उस पायलट का पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विभत्स विमान हादसे से कोई लेना देना नहीं था। एफआईपी की ओर से एएआईबी के महानिदेशक और एक सीनियर अधिकारी को भेजे गए कड़े शब्दों वाले नोटिस में फेडरेशन ने पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में विमान VTANB से जुड़े एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटना की जांच के सिलसिले में कैप्टन वरुण आनंद को बुलाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। कैप्टन आनंद हादसे में मारे गए पायलट इन कमांड स्वर्गीय कैप्टन सुमित सबरवाल के भतीजे हैं। कैप्टन आनंद एयर इंडिया के नैरो बॉडी विमान पायलट है और वे एफआईपी के सदस्य भी हैं। किस कानून के तहत बुलाया गया? नोटिस के अनुसार कैप्टन आनंद को उनकी एम्प्लॉयर कंपनी एयर इंडिया ने बताया कि उन्हें एएआईबी ने बुलाया है, लेकिन समन के कानूनी आधार या मकसद के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी थी। एफआईबी ने अपने नोटिस में कहा, उक्त नोटिस में ये जानकारी नहीं दी गई है कि किस कानूनी प्रावधान या मकसद के तहत कैप्टन आनंद को बुलाया गया है और न ही ये बताया गया कि उनकी उपस्थिति किस वजह से जरूरी है। फेडरेशन ने जोर देकर कहा कि कैप्टन आनंद का हादसे से संबंधित कोई भूमिका, भागीदारी या जानकारी नहीं थी। नोटिस में कहा गया है, कैप्टन वरुण आनंद एक कमर्शियल पायलट है और उनका विमान संबंधित उड़ान, प्लानिंग, डिस्पैच, सर्टिफिकेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, एयरवर्थनेस, क्लियरेंस या क्रू कंपोजिशन से कोई संबंध नहीं था। ये नोटिस 11 जनवरी को भेजा गया है। कैप्टन के पास कोई जानकारी नहीं। साथ ही ये भी कहा गया कि वे न तो दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे और न ही उनके पास उक्त हादसे की परिस्थितियों से संबंधित कोई तथ्यात्मक, तकनीकी या परिचालन संबंधी कोई जानकारी थी। फेडरेशन ने कहा कि हादसे में मारे गए क्रू के रिश्तेदारों को बुलाना एक परेशान करने वाली जांच के तरीके की ओर इशारा करता है। नोटिस में कहा गया, मृत पायलट के भतीजे और उसके रिश्तेदारों को बुलाना भले ही उनका घटना से कोई नाता ना हो, लेकिन इस आशंका को पुख्ता करता है कि ऐसे कदम किसी कानूनी जांच की जरूरत पर आधारित नहीं थे। एयरक्राफ्ट हादसे और घटनाओं की जांच रूल्स, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स रूल्स और ICAO एनेक्स 13 का हवाला देते हुए फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया कि एएआईबी ने अपने अधिकार क्षेत्र का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। नोटिस में कहा गया, कैप्टन आनंद और परिवार के दूसरे सदस्यों को बुलाना पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये उक्त नियम के खिलाफ भी है, जो हादसे की जांच को सख्ती से तकनीकी सुरक्षा, उन्मुक्त तथ्य खोज तक सीमित रखते हैं और साफ तौर से परदोष या जिम्मेदारी तय करने से मना करते हैं। हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। फेडरेशन ने कैप्टन आनंद को किसी भी तरह के गवाह के तौर पर बुलाने की बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उसने कहा, कैप्टन आनंद ना तो इस हादसे के संबंध में कोई तथ्यात्मक गवाह है, ना ही तकनीकी गवाह और ना ही किसी तरह के विशेषज्ञ गवाह है। पायलटों के संगठन एफआईपी ने यह भी बताया कि ये जांच पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। नोटिस में कहा गया है, स्वर्गीय कैप्टन सुमित सबरवाल के पिता और हमारे क्लाइंट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर एएआईबी की ओर से की जा रही जांच की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को चुनौती दी है। अनुचित और परेशान करने वाला। एफआईपी नोटिस को पूरी तरह से अनुचित और परेशान करने वाला करार देते हुए एफआईबी ने कहा, पर्याप्त नोटिस के बिना कैप्टन आनंद को बुलाना, खासकर तब जब वे घटना के गवाह भी नहीं है, ये पूरी तरह से अनुचित है और एक दुखद नुकसान के बाद उत्पीड़न और परेशानी के बराबर है। ये हमारे क्लाइंट को पेशेवर और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान पहुंचाता है। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।